है समाज के? मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ, आदमी जाए पूछना तो पुलिस उड़ा ले जाएगी। अगर कोई व्यक्ति दारू पी के मंदिर में जाता है, जाते हैं नहीं मतलब आपकी गलती है। ओ भाइयों, मैं उल्टा चलता हूँ, मैं बहुत उल्टा चलता हूँ। अभी तो मेरे बारे में पता नहीं कर लेना। चिकर चिकर से पसंद नहीं मुझे। आराम से रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना, चुपचाप रहो। जब भी कोई व्यक्ति अगर दारू पी के मंदिर में जाता है तो अपने आप में बूढ़ काट लो, उसके लिए तुम तुरंत सूचना दो। साहब ये आदमी दारू पी के बैठा हुआ है, तुरंत पुलिस ले जाएगी। ये तो डबल हो गया इनका। पे भी गए दादा मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, करना और करते में अंतर है। करते तब तुम क्या कर रहे थे, तुमने क्यों बताया नहीं? करे बताओ। जब ही करता है मंदिर के अंदर दारू पी के जाता है, सूचना दो, 100 नंबर लगा दो, पुलिस आ जाएगी, ले जाएगी उठा के, बेंचो जेल जाएगा। 2 बार भूल जाएगा। अरे 2-3 बार जब जेल गया तो भूल जाएगा दारू पी के नहीं जाना। अरे हम आपसे क्या कह रहे हैं, जो दारू पी के मंदिर में जा रहा है, उधम कर रहा है, तत्काल पुलिस को सूचना लगाओ, है ना। डायल 100 आएगी, बता दो साहब वो बैठा है मंदिर में, बताओ ना। अरे सबूत तो हो ना। अब तुम अपना मुँह से साहब मंदिर में जाता है, दारू पी के मंदिर में जाता है, किसी ने देखा है नहीं, तुम चिल्ला रहे हो। हमें मिल तो जाए एक बार, बेटा मिल जाए कि नहीं एक बार कि साहब दारू पी के बैठा है मंदिर में, हम तभी तो कार्रवाई कर पाए। कैसे तुम्हारे कहने पे कर ले, ठीक है ना। ये चीज। दूसरी चीज, सामुदायिक भवन में एक चीज सीख लो आज। सामुदायिक भवन कभी जाके कलेक्ट्रेट में, तहसीलदार में, ऑफिस में, कार्यालय में जाके पढ़ लेना। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे झूठ रहे ना। सामुदायिक भवन कभी किसी भी समाज के नाम पे नहीं बनाए जाते। अपने पास सामुदायिक भवन का ही दादा कभी किसी भी समाज के नाम पे नहीं बनाए जाते। हाँ, कारण क्या रहता है, उसमें लिखा रहता है फला फला मोहल्ले में सामुदायिक भवन बनाया जाता है। अब मोहल्ला किसका था? आपका था, ठीक है ना। तो क्या बन जाता है, उस समाज का सामुदायिक भवन कहने लगता है। अब भैया गुर्जर समाज में एक सामुदायिक भवन बन गया, गुर्जर मोहल्ला था जो, उसमें एक सामुदायिक भवन बन गया, तो उसमें क्या बोलने लगते हैं फिर, गुर्जर समाज का सामुदायिक भवन। एक तुम्हारे मोहल्ले बन गया तो तुम कहोगे इस समाज का सामुदायिक भवन। कागज पढ़ लेना, अगर मेरी बात गलत निकल जाए तो जाके। तो सर ऐसा ही हुआ है ना, गुर्जर समाज का है ना, वैसे भलाई समाज का नहीं है। फिर दिमाग से निकाल दो। किसी समाज का कोई सामुदायिक भवन नहीं बनता। कागज पढ़ के बोलना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कागज पढ़ना। सामुदायिक भवन जो बनाते हैं ना, वो भी कभी नहीं लेते कि समाज का है, सामुदायिक भवन के नाम से ही बनता है। अब क्या है, जिस जगह बना वो सब कहते हैं भैया जी हमारा, हम तुम्हारा अलग बनवा देते हैं। तो गांव में प्रॉपर्टी चलती है सामाजिक रूप से। अब तुम ऐसे कहो कि 4, 5, 6 आदमी के लिए अलग सामुदायिक भवन बन जाएगा क्या? ऐसा जातिगत भेदभाव बिल्कुल मत करो। देखो अगर किसी पे कायमी हो गई ना तो उत्तर नहीं दे पाओगे। पर इनको ये बताओ, जो मेंटेनेंस से जो काम करते हैं तो उनको देना पड़ेगा नहीं? बिल्कुल देंगी, 10 बार देना पड़ेगा। जो आपका मेंटेनेंस है, जो आपका नियम है, जो समाज का नियम चलता है, जो सामुदायिक भवन का चलता है, जो उसमें ना बात नहीं माने तो मत करवाओ उसको। लेकिन किसी पे ये कह के कि ये तुम्हारे समाज का नहीं है, ये समाज का नहीं है, उस समाज का नहीं है, ऐसा कार्य मत करना, ठीक है ना। और सर एक हमारे एक निवेदन और था। हाँ। हमारा पंचायत चरवा है। हाँ। नहीं रमेश का नत्थू के पास। हाँ। 25 वर्ष से उसके पास वो दे नहीं रहा है। क्या पंचायत जो चरवा होता है कि बर्तन खाना पकाने के लिए घर घर में रख लिया 25 सालों को। रमेश कोई आता जो खेती मामले में। इसका क्या आवेदन आपको देते हैं, क्या करें? इसका आवेदन मुझे नहीं, फिर इसका आवेदन दो नायब तहसीलदार के पास जाकर, ठीक है, तहसीलदार के पास। पुलिस हमारी जो सामाजिक प्रथा थी उसके जो इस पे अतिक्रमण कर लिया, उसको चीज पे तो दे नहीं रहा है। हाँ, ये कर लिया है, उसको सूचना तो दो पहले। ये तो जवान जाके दिला सकते क्या साहब? आपके समाज के जवान के बाप का राज थोड़ा चल रहा बहन चोद का कि जवान जाके दिलवा देगा। कैसे दिलवा देगा? वो कहेगा साहब मेरा है, पर कैसे कर लोगे? पंच का नाम लिखा उस पर। अरे तो कागज रखें तो बस उस पर चरवे पे लिखा है ना साहब, चरवे पे लिखा है, चरवे पे लिखा हुआ है, सकल पंच लिखे हुए ना। तुम पहले सूचना एक बार थाने उनको दे दो, हम अपना बल उनके साथ में बल भेज देंगे, ठीक है ना। हम पहले सूचना वहाँ दे दो एक बार, एजीएम तहसीलदार को सूचना दे दो एक बार, है ना। उससे क्या रहेगा, ठीक रहेगा। तो उनके पास पूछ रही कि सामाजिक वाला काम है, ये चीज़ रखी हुई है, इनसे मिल जाए, है ना। उनकी अगर उसकी खुद की सार्वजनिक होगी ना, समाज की पंचायत मिल जाएगी, वो अपने आप दिलवाएंगे।
एक बार एसडीएम को जाके दो। एक मिनट क्या है, जो भी कुछ होता है साला तुम सब टूट पड़ के सिर्फ पुलिस पे चिढ़ते हो, वो कुछ दिखता ही नहीं है तुम्हें पुलिस के अलावा है? नहीं, जो चीज नियम के अनुसार उसके पास जाओ, जाना सीखो। आपको पता था, हम समझ रहे ना, जाएंगे नहीं वहीं जाएंगे। क्या है, कानून के ज्ञान की कमी है तुम लोगों में, तुम पता ही नहीं है किसका काम किसको करना है। हर चीज बहन जो लेके पुलिस पे जाओ, बस कुछ भी करा दे पुलिस करा दे। अरे पुलिस के पास हजार हाथ थोड़ा है कि उठ के वो पुलिस से चली गई हर मामले में। जिसका काम है अगर उसको बताया जाए तो काम भी पुलिस के पास कम होगा। और पुलिस को कानून को तुम्हें सीखने को मिलेगा कि ये इसका काम था, उससे कराना था, पुलिस नहीं करा पा रही, पुलिस की गलती नहीं है। ये भी तुम लोगों को तब ज्ञान होगा। हर चीज में अरे साहब पुलिस कुछ नहीं करेगी, अरे बेचारे पुलिस का काम ही नहीं है तो क्यों कराई वो? अब पुलिस का काम ही नहीं है अतिक्रमण हटवाना, तो अतिक्रमण क्यों हटवाएगी? तुम्हारा आदि पार अधिकार जो था क्षेत्र का, किसका काम है? एसडीएम तहसीलदार का। उनको जाके बताओ तो। अब वो अभी कभी कोई बात होती है सब छाती ठोक के बोलते हैं हमारे पास तो है ही नहीं साहब, हमारे पास कभी आए नहीं। सही बात है, तुम गए ही नहीं कभी। अभी तुम कलेक्टर के पास जाकर शिकायत करोगे 20 दिन बाद, वो तो कह देंगे साहब कभी आए ही नहीं। अब पुलिस के पास बार बार कहो हम तो कहीं साहब हमारा काम नहीं था, फिर परेशान कौन हो रहा? तुम ही। चीजों का ज्ञान था नहीं, इसलिए पुलिस के चक्कर काट रहे थे। पुलिस कुछ कर नहीं सकती थी, एसडीएम के पास गए नहीं है, उनने कह दिया हमें। चीजें सीखो, अगर नहीं आ रही तो पूछो कि ये किसका काम है, ये कौन कर सकता है। दूसरा, कभी भी जिस बात के लिए अपन यहाँ पर खड़े हैं उस बात के लिए सीखो। कभी भी किसी मामले को जातिगत मुद्दा मत बनाओ। इन्होंने बनाया ना, मैं बोल रहा हूँ, हम आपसे क्या करें, इन्होंने बनाया ना, लेकिन बनाने का आधार किसने दिया? इन्होंने। अरे नहीं, आधार किसने दिया? आधार तो आपने दिया। जाति के मामले में आधार छोड़ दिया। आधार तुमसे ये बोल रहा हूँ, आपन ने मंदिर जाने क्यों रोका? नहीं रोका सर, नहीं रोका। तुम्हें रोका था क्या? अरे बदे बात है तो समझ में आ जाए, वीडियो में काहे थे, सुनो जरा। अरे कहीं भी बनाया तो क्या बनाना गुनाह नहीं है। कार समाज जाती, गुजर समाज जाती है, अच्छा ये महिला है, आपने पूजा कर रहा है अपने मम्मी को छोड़ के मंदिर नहीं है जो देखने में बता रहा। अरे थोड़ा चुप हो जा, आगे मतलब मुंडा बंद नहीं रहे तो सुनी रात नहीं हो। कारण सर बोले मंदिर में चलो, नहीं वो मुझे बताना में रखते हैं, वहाँ जाने का बाहर बैठो मंदिर के अंदर में। अरे मंदिर तो बाहर है क्या? बर्तन स्टोर में तुम बैठोगे? बर्तन स्टोर है। हम भी बाहर बैठते हैं, हम भी बाहर बर्तन स्टोर है। पानी आ गया, पानी का ये और वहाँ चक्कर है, अंदर बर्तन स्टोर है। वो बर्तन स्टोर है, ये बर्तन स्टोर का वीडियो है। पानी आ रहा था मंदिर साइड में, मंदिर साइड में ही खुले चदर है, वो झड़पाती पानी की, तो महिला गिली हो जाती है, अंदर हो गया बर्तन स्टोर। तुमसे मेरे कहलवाना नहीं है अभी, है ना? आगे देखना। हाँ, आप देख भी लेना ना मंदिर कितना। बताओ क्या कहना चाहती हूँ? सर इस वीडियो में जो वो दिख रहे हैं ना, जो भगवान जी के कुछ डिब्बी वगैरह, हाँ। तो चलो ठीक है, इन्होंने इनके बर्तन स्टोर में रखे, लेकिन मेरी मम्मी को डिब्बी मंदिर में नहीं रखनी थी। हम भी हमारे नहीं तो वहाँ पर है ही नहीं सर, मंदिर में है ही नहीं रखी हुई। तो मैं आपको बताएं मंदिर में जाने ही नहीं दिया। तुम्हारी मंदिर नहीं है वो, बता रहा ना। एक काम करो, फोटो खींच के लाना एक बार। कहाँ है खान साहब? इसकी जांच का फोटो खींच लेना एक बार, है ना? वो जब वो बोल रहा है मंदिर नहीं है तो मंदिर कैसे सिद्ध कर सकते हैं? हम तो कल ही बोल रहे थे। नहीं उसका नहीं सर बोल रहे मैं, मंदिर मेन मंदिर शिव जी का मंदिर है। मेरे मम्मी तो उसमें शिव जी के मंदिर में डिब्बी रखते, हाँ तो इन्होंने उनके उसमें रख दी, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन तो? मेरे मम्मी तो मंदिर में रखते, तो मेन मंदिर में नहीं रखने थी, मेरी मम्मी का उपवास टूट गया था। अच्छा, मंदिर में रखने तो मम्मी को कष्ट हुआ? हाँ टूट गया सर। कौन ने कहा था? सर उनको रखने ही बेटा नहीं ऐसा दिया ना। कौन ने कहा तुझसे? सर नहीं ऐसा कौन ने कहा तुझसे कि मंदिर में डिब्बी रखने टूट जाता है? सर मैं बोल रही जाता है, कौन ने सिखा दिया? कौन ने सिखा दिया तुम्हें? मैं उपवास रहती हूँ ना सर, मैं उपवास रहती हूँ। हाँ मैं 4 साल के डब्बे तो इनके साथ ही में रह रही हूँ। हाँ। आना जाना सब संगाती है हाँ, अपना। तो
तो जब उपास अपन रहते हैं हाँ। मैं इंदौर से यहाँ 4 साल से ये हो रहा, अब क्यों विवाद हो रहा? हाँ इनको पूछो ना। ये तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा नहीं हूँ, तो- कुछ तो ऐसी चीजें हुई होंगी ना। नहीं तो तुम चमार है हम अरे 4 साल से पहले चमार क्यों नहीं थे? मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं वही जानना चाह रहा नहीं मैं आप तुमसे ये मेरे- पूछना चाह रहा हूँ, 4 साल से ये तुम्हें करने दे रहे थे, अब क्यों नहीं करने दे रहे, ये पूछना चाह रहा हूँ तुमसे। तुम अभी अगर तुम्हें इन्हें चमार दिखाना था तो इन्हें 4 साल से क्यों नहीं दिखाया? हाँ, वो तुम आप बोल रहे हैं कि सर अरे मैं तुमसे यही तो पूछना चाहता हूँ, ऐसा मेरी बात क्यों? सुनो सर, मेरे को 4 साल से इनके साथ में उपास रह रही हूँ कि तो ये जब मेरे को नहीं बोला कि तुम चमार है तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, अब क्यों बोल रहे हैं? क्यों ये उनको अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कुछ तो अपनी गलतियाँ होंगी, बता मेरी गलतियाँ क्या है कुछ तो कमियाँ होंगी, तो बताओ ये बताओ ना क्या कमी है? हाँ तो मैं यही बताएंगे। मेरी गलती ये पी के जाना मेरा हस्बैंड डब्बे के दरी रहा माता ना हमरा बेवाज आगे बुढ़े आदमी हो गए क्या होंगे थाना में बुलाया हमने सपना कमरा ये विवाद क्या? 4 साल के इंदौर रह रहे थे कौन? ये डब्बी सेवा कौन करेगा सेवा करेगा हमारे को सेवा करेगा तुम्हारे हम तो तनख्वाह लेते हैं। क्यों करेंगी? हम क्या तनख्वाह लेते हैं सेवा कर रही कि तो अब उनको नहीं करना, फिर नहीं करना है उनको सेवा नहीं करनी, तुम करो खुद ही सेवा। अभी ये डब्बी का अगर तुम्हें सेवा नहीं करनी तो मत रखो, यही क्यों कह रहे हो? अरे वो तो हम कर भी लेंगे पर हम तो अरे छुआछूत तो देवी आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम भी जो हो वो भी वही है। देखो देखो इनको देखो इनका अरे वो तो एक ही है। मेरी बेटी की सेवा इनका कर इनके बच्चे ओ भाई मारने का प्लान बना रहे हैं ये 3 घर वाले हैं अरे पूजा वाले कुछ भी करो, वैसे बोलना चाहिए। हमारे भी दौड़ा देखो यहाँ दौड़ेंगे आप चुप रहो साहब। मेन मुद्दा ये है कि इनकी आपसी ऐसी चल रही है और अब ये दोनों पक्ष हो गए, हम भी हो गए, इन्होंने खुन्नस निकाली किसी इस चीज के कारण, छुआछूत ने ना तो ये तो किसी ने होगा ही चमार नहीं। बोला ना किसी ने कुछ बोला, ये तो है होगा ना? ही नहीं, छुआछूत और देखो, डिब्बी वो कुछ ही बोलते रहे। अब ये सिर्फ मैटर बन रहा है, इससे ये देखो झगड़ा तुम्हारा डिब्बी का है, भाईजान। अगर आप अगर जैसे मान लो डिब्बी का अपना सेवा नहीं कर पा रही हो आप, हाँ, तो तो आप मत नहीं रखो। मैं डिब्बी मेरे घर भी ले जा सकती थी, मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ भी ले जा सकती थी, फिर मेरे को शिव मंदिर में तो मेरी डिब्बी भर शिव मंदिर में तो भरो ना, तुम्हें कौन रोक रहा है? अच्छा सुनो, एक बात का उत्तर यही खत्म कर, रुक जा बहन जी, अब चप मत करो, मैं कर रहा हूँ। आप लोग कोई मंदिर में जाने से मत रोकना, नहीं किसी को हो गया ना क्लियर? अब और बको, भगवान सबका है। अब और बको, अब बस वो सामा बता दिया, वो सबका है, वो सबका है। सर चाबी लेने जाते चाबी नहीं, आप जो किस्तें हैं उसकी जो ब्याज है सब भरो, नियम कानून फॉलो करो तुम। आप जरूरत पड़े तो भरो ना, पूछो। अरे मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, उत्तर दे दिया तुम्हारे मुंह से। कुछ नहीं देते आप उसका जो है वो भरिए, आप ही उपयोग कीजिए। बस ये कुछ नहीं देते ये अरे उपयोग जब तुम्हारा उपयोग करिए, उपयोग करें। अभी तो नहीं दे सकता, यहाँ तो नहीं दे सकता। सुन लिया तुमने ना? आप इनका पैसा देना, जो भी भरवा के बनता है उपयोग करना, खत्म हो गया ना? आप कोई चेक हो गया ना? होगा आप उपयोग हाथ से कर दो और क्या। में चाहिए मुझे जैसे आप सफेद में कलेक्टेड लगाइए, वहाँ से मिल जाएगा। ये थाना है, ये मेरा कार्य नहीं है, मैं कर रहा हूँ, ये काफी है, ठीक है सर, मेरा कार्य नहीं है ये। चलो तो ठीक है नहीं हाथ सही जबरन का नहीं करना, लिखा पढ़ी फालतू, ठीक है सर, ठीक है। ये मेरा कार्य नहीं है। मैं समन्वय करा रहा हूँ, वही बहुत है, और इसलिए करा रहा हूँ कि मुद्दे ना बने। लिखित में चाहिए, चाहिए जो वहाँ दिखाना। नहीं तो जब चाबी मांगने जाएंगे कि भाई भवन बेटा बहन जी मैं क्या बताऊँ, नहीं बोलना चाहिए। मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, आप हमारे पास जाइए, मंदिर में रहिए, खूब रखिए। अरे मंदिर में चाबी का भवन की बात करें। भवन की आप तो पैसा दो इनको, भवन में लो। आपका जो पैसा चलता है भवन का, क्या पैसे लगे कितना मांगे रहा पैसा तुम्हारे सामने जो लगता है सबका वो तुम देना। और क्या बोल रहे हैं, बना होगा ना? वही तो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं ना कि दे पैसे दे पैसे दे। बहन जी वही तो बोल रहे हैं, जो आपको होगा वो लेना आप अपना। वो तो नहीं बोल रहे कि अभी तक हमने हमारे बच्चे की शादी कर और अभी तक हम तुम्हारे पास आए हैं, आप आए हमने मौका दिया जब आए हम। अपना समाज का जो बनता है वो दें। हमने मौका दिया जब हम यहाँ तक आए, हमारे बच्चे की शादी करने गुजर का बाड़ा खुलवाया, मना बोल गए। ये बोले कि हमारी समिति है, ऐसे बोले हमारी समिति है। तो चार्ज देना पड़ेगा ना। तो वो बोलते कि दे देते और मना बोल के हमारी सब करते हैं। वो तो बोल रहे ना, वो चार्ज आप बोल रहे तुम्हारे सामने हम देते नहीं चाह रहे। हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि दलित से हमने गुजर का बताया नहीं, नहीं वो तो कहीं नहीं होता। हमारे घर छोटे छोटे से बच्चे की शादी कर और इन्होंने मन
भी तो बहुत बड़ा बना लिया ब्रेन में। बनने दो ना, बनाने दो, वो कानूनी मुद्दा नहीं है। सिर्फ एक तो सामाजिक मुद्दा है। आप पहले सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक स्तर पर सुलझे मेरा काम नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ, आपको सिर्फ एक काम करना है, मंदिर में जाने से मत रोकना। दूसरी चीज, सामुदायिक भवन जो उनका है, उसका जो आपकी फीस लगती है, जो बनती है, आप उनसे लेना और जाने देना। क्लियर हो गया ना? आज विचार मत करना। अभी हमने वो गेट लगाए 20,000 रुपए, 1 रुपया ही नहीं दिया। दादा जो सब पे बन रहा हो ना, वो उनसे लेना। हम भी बोल रहे हैं। तुम्हारी समिति बनी होगी ना, समिति बनी है तुम पे, समिति में लिखा हुआ सबका होगा। रसीद दो ना, उसको रसीद बनाओ और रसीद बना के उनको दो। भाई ये तो बोलते हैं हमारी ऐसे तो बोलते अरे हैं। भाई खत्म कर दिया, बार-बार कचर मत कर यार। अभी मैं बोल रहा हूँ कि कर रहा है, फिर क्या बोल रहा है? आप बोल रहे हैं वो। बहन अरे तो आप आए ना यहाँ पे, तो बोल दिया आने पे कब आए आप? अभी आए ना, हमने निराकरण करा दिया ना। अब क्या चाहिए तुम्हें? नहीं कहीं चाहिए। बस समस्या का समाधान हो गया, और क्या चाहिए? आप पहले थाने पे आते, हम निराकरण पहले करा देते। हाँ नहीं सही है। आप क्या कार्यक्रम हो, शादी ब्याह हो, तो जो चार्ज लग रहा हो तो दादा आप खूब करो, हम तुमसे कह रहे हैं करो इकट्ठे, खूब अच्छी बात है। उसका समाज का काम करना चाहिए, है ना, करना चाहिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना। सामंजस्य का भी एक बनाओ, सामंजस्य बनाओ इधर पक्ष से, आप लोग भी सामंजस्य अब मैं आखिरी बात बता रहा हूँ, सबसे आखिरी का निचोड़, अब से आखिरी का निचोड़ है ना। अगर ये विवाद बढ़ता है तो ना तो मैं तुम पे चूकूंगा, ना इन पे चूकूंगा। मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ है, FIR फट करूंगा, बिल्कुल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली, और दोनों को उठा के बंद करके रवाना। बहुत अच्छा आता है मुझे। यानी समझो तो फिर वहाँ बड़े घर जाके और समझो, बढ़िया बैठना, आराम से भजन करना, राधे राधे राधे, उसमें बैठ के खूब वहाँ पे बढ़िया मंदिर तरह तरह के लोग और सामाजिक भवन बहुत बड़ा है वहाँ पे, और तरह तरह के वो भी मुलजिम भी मिलेंगे, वो भी ज्ञान देंगे। मेरा उद्देश्य सिर्फ रहता है सामाजिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, झगड़ा ना बढ़े, ये मेरा उद्देश्य रहता है। समझा दिया, बहुत अच्छे से बता दिया। अगर आप फिर भी समझदार नहीं, तैयार नहीं हो, तो अग्रिम कार्रवाई के लिए तैयार रहना। दोनों पक्ष, बिल्कुल दोनों पक्ष, एक को नहीं छोड़ू, दोनों पक्षों को रहूंगा, है ना। बिल्कुल नहीं कर सोचूंगा कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, मेरा ये समाज वो समाज, बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई भावना नहीं फैलना चाहिए जिससे कि गांव का माहौल निर्मित हो। ठीक है ना, सब निराकरण यहीं पे कर दिए। लड़की का नाम है तेरा? मनीषा। सुन ले, नाम क्या है? अरुण। और आपका नाम? सुनीता भाई। आप सभी के सामने यही निराकरण कर दिया। मंदिर में जाने से आपको रोकेगा नहीं। सामुदायिक भवन की जो आपकी फीस बनती है, जो कुछ बनती है, जो सभी ने किया है, वो तुम्हें करना पड़ेगा। उपयोग करो, चिपचिक बच्चे कोई होना नहीं चाहिए। और ठीक है ना, रवाना हो सब लोग, रवाना हो फुर्ती सब लोग। और तुमने वो CM हेल्पलाइन क्यों लगाई? मुझे सुनने में आया CM हेल्पलाइन तुमने? नहीं, हमने तो ना, हमने नहीं लगाई। समीर, अरे समीर, किसने लगाई? क्यों? नहीं सर, मैंने नहीं लगाई। मेरे अरे रिकॉर्ड मोबाइल पे चोरी है क्या सर? ये बहुत तेज है क्या? हाँ तो इसलिए चेक करो, चोरी में करीब तुम्हारे मोबाइल नंबर जाके चेक करो। तो नंबर चेक किया, नाम आया ना वहाँ। और नंबर